भाई ऐसा है ना, ये बहुत कॉमन नहीं है, एक या दो स्टार्स की किस्मत में है ये सब चीजें, कि अगर किसी की मूवी 1.5 साल बाद सिलेक्टेड है और हम 1 सवा साल 1.5 साल पहले उनके उनके लुक्स को लेके मूवी के बारे में बात कर रहे हैं। दिस मैन शाहरुख खान, मतलब नेक्स्ट मूवी जो इनकी आ रही है टाइटल्ड किंग, ही इज एब्सोल्युटली स्मैशिंग यार, एब्सोल्युटली स्मैशिंग। देखो बहुत सारे लुक्स रिवील हो रहे हैं शाहरुख खान पे। एक ये तो जेन्युइन आया था जो उनका एक इंटरव्यू वगैरह हुआ था, और इट वॉज ही वॉज लुकिंग, मतलब एक वो ग्रे दाढ़ी कैप वैप, लिटरली ही वॉज लुकिंग वेरी हैंडसम। देन हमारे पास एक रिफर्बिश्ड या एआई जनरेटेड इमेज ये वाला लीक हुआ। अब रिपोर्टेडली ये एक इमेज है, आई एम नॉट श्योर ये, क्योंकि अब तो एआई चल रहा है और बहुत सारे फैनमेड पोस्टर्स बनते हैं, और इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारे पोस्टर्स हैं। बट अगर ये कुछ ऐसा है ना शाहरुख खान का लुक, भाई ये लग क्या रहा है? और ये लगने से ज्यादा ये अपनी मूवी के लिए बंदा, ही इज क्रिएटिंग ऑल द पॉजिटिव वाइब्स फॉर द मूवी। ये मूवी किंग वैसे भी विच इज स्लेटेड टू रिलीज इन 2026, गॉड नोस कि भाई, मैं तो विश कर रहा हूं कि आपको नवंबर में इनके बर्थडे वाले दिन फैंस को रिटर्न गिफ्ट तो इनको पढ़ते हैं, रिटर्न गिफ्ट कुछ एक अनाउंसमेंट टाइटल लोगो कुछ हो जाना चाहिए। बट नेवरदलेस अगर नहीं भी होता है ना, मैं बोल रहा हूं किंग के मेकर्स को, सिद्धार्थ आनंद साहब को, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट को, शाहरुख साहब को, इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मूवी इतनी गर्म है, इस मूवी की बात हर 6 या 7 दिन में आपको सोशल मीडिया पे होती हुई दिख जाएगी। जो सोशल मीडिया एक्टिवली जो मूवी लवर्स हैं या सिनेमा के जो पसंद करते हैं बातें पढ़ना, देखना, सुनना, उनको दिख जाएगा। ये मूवी का वो पोटेंशियल मेरे को लग रहा है। देखो रामायणा 4000 करोड़ के बजट में बनी है, नेक्स्ट ईयर स्लेटेड है, अगेन अ बिगेस्ट रिलीज आई थिंक फ्रॉम इंडिया, उससे बड़ी कोई रिलीज शायद होगी भी नहीं, ग्लोबली बात कर रहा हूं। बट भाई किंग को लेके मैं इतना सुपर एक्साइटेड हूं, और स्पेशली जब ये शाहरुख के लुक्स निकलते हैं ना, मेरे को इतना एक्साइटमेंट है, मैं इतना एंटिसिपेट कर पा रहा हूं कि भाई ये मूवी में इस बंदे का रोल क्या है। एंड ऑल्सो हम जो किंग की जो थीम देखने वाले हैं ना, द गैंगस्टर थीम, द थ्रिलर थीम, ये शाहरुख का लुक है। एंड इनफैक्ट इन एडिशन टू शाहरुख आपके पास कितनी फैंटास्टिक जो कास्टिंग है। शुरू में इनिशियली मुझे अच्छे से याद है, आज से 7-8 महीने पहले एक ये ऐसा प्रोजेक्शन हुआ था कि ये सुहाना खान की मूवी है। आज की डेट में सुहाना खान का तो नाम मेरे को लगता है 5वें 6ठे 7वें नंबर पे है। हालांकि क्योंकि शाहरुख खान की बेटी है तो उनका भी आने से हाइप तो बढ़ा, बट वो एक ऐसा लग रहा था एक्सटेंडेड कैमियो शाहरुख का। बट देन आई डोंट नो टीम का क्या हुआ, क्या चेंजेस हुए, डायरेक्टर चेंज हुए, सुजॉय घोष से सीधा सिद्धार्थ आनंद पे आए, एंड दे टोटली चेंज्ड द पूरा माहौल, द पूरा टोटलिटी में वाइब्स ऑफ मूवी। अब आज लोग ये बोल रहे हैं कि एक लुक छोड़ दो भाई, और मैं आपको बता रहा हूं ये मूवी 1500 करोड़ से कम की एक्सपेक्टेशन के साथ आएगी ही नहीं, एंड इट कैन फाइट फॉर द टॉप पोजीशन नेक्स्ट ईयर, इफ नॉट टॉप देन टॉप 2 या टॉप 3। टॉप 3 भी नहीं बोलूंगा भाई, टॉप 2 बोलूंगा। और यहां पे हमें किसी भी तरीके की भाई कोई गलती देखने का ना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। एंड आई थिंक ये प्रेशर में तो सिद्धार्थ आनंद साहब खुद भी होंगे कि भाई इतनी बात चल रही है यार, फैंस इतने पोस्टर्स बना रहे हैं, फैंस इतनी बात कर रहे हैं किंग की, तो आप सोचो अभी तक कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई नहीं है। जिस दिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई उस दिन क्या पटाखा फटेगा। मैं दोस्तों इन एडिशन टू शाहरुख वी हैव अभिषेक बच्चन, राघव। यार अभिषेक बच्चन को मैं सच बता रहा हूं, आप प्रोजेक्ट ठीक करो, इट्स ऑल अबाउट द प्रोजेक्शन। मैं मानता हूं कुछ लोगों का ऐसा सोचना है कि यार अभिषेक बच्चन को लेके थोड़ा आपने हल्का काम किया, बट आप उस बंदे के कैलिबर में, इसने रावण में काम किया था ना, और कौन सी मूवी थी वो, मनी रत्नम की, रावण ही थी, रावण नाम से थी, बीरा। अरे यार व्हाट अ फैंटास्टिक एक्टिंग ही डिड। तो उस तरीके के रोल में कुछ लेकर आओ। देन आपके पास रानी मुखर्जी, दिग्गज कलाकार हैं यार, कहां गए आपके 100 करोड़ पहले दिन के, और ये इस तरीके के लुक, भाई ये बंदा मतलब लिटरली यार ही कैन बी कंपेयर्ड विद माइकल जैक्सन। मैं आपको सही बता रहा हूं, मैं ऐसा मानता हूं कि किसी को देखो यार, शाहरुख से पंगा लेना ना आसान नहीं है। शाहरुख एक बहुत बड़ा स्टार है यार, और जो ये लोग बात पहले नहीं मानते थे ना, वो ग्रेजुअली विद द टाइम ना उन्होंने भी एग्री करना शुरू कर दिया कि शाहरुख से बड़ा स्टार हमारे धरती में ना, भारत की धरती पे जन्मा नहीं है। देखो स्टार में हर चीज में बॉक्स ऑफिस और इधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं ये भी मान के चल रहा हूं कि वो एक कौन सा बंदा है जो अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करता है ग्लोबली, मतलब जिसका नाम हर जुबान पे चढ़ा हुआ है, दैट इज वन एंड ओनली शाहरुख खान। और विद एज ही इज इंप्रोवाइजिंग सो मच यार, ही इज
मतलब मैं लिटरली, मैं कई बार इंस्पिरेशन भी मिलती है कि इस एज में आके वो अभी भी 3 साल का गैप, 2023 लास्ट आई है डंकी के बाद हम 2026 का किंग का देखने को मिलेंगे। सो जस्ट सी द लेवल। वो क्या 1 साल में 1.5 साल में प्रोजेक्ट कर सकता है, बट पूरी मेहनत ठोक के अपने लुक्स पे काम करके हाइप क्रिएट करके एंड ही इज डूइंग फैंटास्टिक। आई रियली विश कि जो विजन है ना शाहरुख खान का, वो अपकमिंग 4 या 5 साल, जो अब मुझे ऐसा लगता है, मैं तो ऐसा बोलता हूं कि भाई उनकी ये तो रहे, हमेशा रहे, उनके थ्रू में एंटरटेनमेंट मिलता रहे, बट ये तो नेक्स्ट 4-5 साल है ना, शाहरुख खान कुछ ऐसा कर जाए कि जो इंडिया में किसी ने नहीं किया। एंड बाय द वे, लेट्स नॉट गो इन दैट डायरेक्शन। मैं ये मान के चलता हूं कि किंग मोस्ट हाइप मूवी होगी बिकॉज ऑफ द थीम। सिद्धार्थ आनंद साहब बहुत संभल के इस मूवी को अपने हाथों में आपने लिया है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे तो पूरा भरोसा है आपकी डायरेक्शन पे, आपके विजन पे मुझे ट्रस्ट है। ट्रस्ट इसलिए भी है क्योंकि आपके साथ सुजॉय घोष स्टोरी राइटिंग में है, जो बहुत थ्रिलिंग कहानियां लिखने में माहिर है। पर अल्टीमेटली डायरेक्टर का काम होता है कि किसी को, शाहरुख साहब को यूटिलाइज वेल करना है अपने। शाहरुख इज नॉट अ डायरेक्टर। शाहरुख का जो माइंडसेट है, इट्स अ कंप्लीट प्रॉपर एक्टर जो आपको सब कुछ दे सकता है कमर्शियली, जो भी आपको चाहिए। बस आपको शाहरुख साहब को एक बेहतरीन स्क्रिप्ट, एक बेहतरीन डायरेक्शन के साथ एक जबरदस्त ऐसे अवतार में दिखाना है जो एंटीसिपेशन किंग को लेके चल रहा है। और आपने जो टाइटल रखा है ना, इस टाइटल में ही बहुत कुछ है यार, बहुत लोड है इस टाइटल में, तो इस टाइटल की इज्जत जरूर रखना। टेक केयर, बाय बाय।